नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके स्टडी विथ योगेश में। आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं? मुझे पता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की। मैं चाहता हूँ मेरे सभी साथी भाई बहनों का सिलेक्शन इस बार ज़रूर होना चाहिए, चाहे मुझे खुद जितनी मेहनत करनी पड़े। तो आज का टॉपिक है संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ और उनके अध्यक्ष। आपको मालूम होगा जब संविधान का निर्माण हुआ था तो 13 प्रमुख समितियाँ थीं जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, और उनके अध्यक्ष कौन थे। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे, और वो भी ट्रिक से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ट्रिक फनी भी हो सकती है, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन याद करना ज़रूरी है, इसलिए ये ट्रिक बनाई है। आपको पसंद आए यही कोशिश की है मैंने। तो देखते हैं, संविधान सभा के समय प्रश्न बनता है कुल कितनी समितियाँ थीं। तो कुल 13 समितियाँ थीं। अब कौन कौन समितियाँ थीं, उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, तो देखिए। नंबर 1 संचालन समिति, नंबर 2 नियम समिति, नंबर 3 राष्ट्रीय ध्वज संबंधित समिति, नंबर 4 वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन थे। हमने यहाँ चारों एक साथ लिए थे, इसका मतलब ये है इन चारों समितियों के अध्यक्ष कोई एक ही व्यक्ति था, और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए इनको याद कैसे करेंगे। तो याद करने का एक ट्रिक है। देखिए, राजेंद्र का लीजिए अब राजा, राजेंद्र यानी कि राजा। अब देखिए, राजा से आप रिलेटेड करेंगे तो आपको शायद याद हो जाएंगी। यानी कि जब कोई राजा होगा तो वो कोई नियम बनाएगा, वही संचालन करवाएगा, वही सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा, और राजा ही अपने स्टाफ के लोगों को वित्त यानी कि पैसा यानी कि सैलरी बांटेगा। तो देखिए, राजा ही संचालन करेगा, नियम बनाएगा, राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा और पैसा वित्त बांटेगा अपने स्टाफ को। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजा यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी, संचालन समिति, नियम समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधित समिति और वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे। यानी कि राजा ही संचालन करेगा, नियम बनाएगा, ध्वज फहराएगा और सैलरी यानी कि स्टाफ को पैसा देगा। इस ट्रिक से आप याद रखिएगा। अगला है आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे बी पट्टभी सीतारमैया। ठीक, ये नाम है। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ आ गया सीतारमैया, तो इसको याद रखिए सीता मैया। तो देखिए भैया, सीता मैया कभी आवास में नहीं रहीं। हाँ भैया, सीता मैया वनवास में रहीं। तो सीता मैया वनवास में रहीं, तो वनवास आवास, आवास समिति के अध्यक्ष थे जी पट्टभी सीतारमैया। अब सीतारमैया से आवास को रिलेटेड कर लीजिए, बस आपको मिल जाएगा ऑप्शन, तुरंत आप टिक मार देंगे। अगला देखते हैं, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो के एम मुंशी। अब भैया आप एक बात तो जानते हैं, जो मुंशी जी होते हैं वही तो कार्य का संचालन करते हैं। तो मुंशी जी जब शब्द आया है तो संचालन वही करेंगे कार्य का। ठीक है, तो कार्य के जो संचालन करते हैं जो मुंशी जी होते हैं, तो इससे याद रखना के एम मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न बनता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब भैया इससे सरल क्वेश्चन कौन सा होगा जो इसको ये याद नहीं होगा। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, क्योंकि इन्होंने ही प्रांतों को विलय किया था, इनको ही जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये तो सबको मालूम होगा। इन्हीं की याद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है, जिसकी लंबाई 182 मीटर है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक, अगला है संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए ये थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब इसको याद रख लेना, संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। यानी कि जो मौलिक अधिकार की सलाहकर्ता, अल्पसंख्यक के सलाहकर्ता, जनजातीय अपवर्जित क्षेत्रों के सलाहकर्ता कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो वो भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, अगला प्रश्न बनता है मौलिक अधिकार यानी उप समिति थी, ये उप समितियाँ हैं। तो उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे JB कृपलानी जी। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे HC मुखर्जी। तो ये था आज का टॉपिक, कैसा लगा आपको। अब मिलता है आपको एक प्यारा सा प्रश्न। तो बताइए प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। आपको मालूम है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और इसमें कुल कितने सदस्य थे उस समिति में। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक, अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर, तभी तो मैं कभी सुधारूँगा। और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी साथियों को घर बैठे लॉकडाउन में क्लास मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।